तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो अगेन हमारा जो परंपरा था जो हम फॉलो करेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों, मिस्टर गोपाल इज अ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अपने को ये तो आइडेंटिफाई हो ही गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, पीजीबीपी। अब ये जो पीजीबीपी का जो बच्चा हेड्स ऑफ इनकम का जो चैप्टर है ना, इसमें बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 3 पार्ट में या 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा डेप्रिसिएशन को लेके, कि आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पे किसी का प्रोफेशन आपका इंफॉर्मेशन दिया होगा, जैसे किसी सीए का इंफॉर्मेशन दिया होगा उसके इनकम का, किसी लॉयर का दिया होगा, किसी डॉक्टर का दिया होगा। और थर्ड जो लास्ट पॉसिबिलिटी वो क्या है बच्चों, हमारा बिजनेस का। तो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से कैटेगरी में आता है बच्चों, थर्ड कैटेगरी में। ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो पीजीपीपी का जो चैप्टर है ना सर ये बहुत ही लंबा है। तो बच्चों ये सत्य है, जो थर्ड हेड्स ऑफ इनकम है हमारा पीजीपीपी ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसलिए ठीक है, जब आप इसको सेल्फ स्टडी भी करोगे ना या प्रैक्टिस भी करोगे ना, आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को फ्लो करना है। ठीक है। और जब ये चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, खास करके बिजनेस को लेके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिंपल 2 टेक्निक है बच्चों जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपल एक फॉर्मेट है, अब बस को यही फॉर्मेट, आपको बेसिक जो फॉर्मेट है जिसमें आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट के एकदम लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, बट अगर आपको बीजीपीपी का जो टॉपिक है अगर आपको इसको क्विट करना है, वैसे तो मैं कहता नहीं हूं कि बच्चों कोई भी चैप्टर क्विट मत करो, बिकॉज हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मान लेते हैं कि किसी को अगर क्विट करना है या किसी को एटलीस्ट कुछ मार्क्स चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मेट भी अगर करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। आउट ऑफ 7 एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है बच्चों पता है, सिंपल नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस आपको क्या करना है, एक्सपेंस डिस अलाउ करना है, और लेस क्या करना है आपको, इनकम डिस अलाउ करना है। ठीक है। तो जब बिजनेस को लेके कुछ भी क्वेश्चन आया बीजीपीपी में, तो आपको बस ये वाला सिंपल फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो विच मींस अपने को 1 मार्क्स तो मिल ही गए। इसके अलावा अपने को पोस्टिंग पे फोकस करना है, बिकॉज पोस्टिंग पे मार्क्स मिलते हैं। और जो भी बच्चे जून 24 का पेपर देने वाले हैं, आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ आंसर लिख के आए उससे कुछ होगा नहीं, आपको पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप पोस्टिंग पे फोकस करो, मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है। चलो अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कि जब बीजीपी का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बस सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो हमारा एक्सपेंस नहीं है बिजनेस को लेके, उसे हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। और जो हमारा इनकम नहीं है बिजनेस को लेके, उसे हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है व्हाइल डूइंग द पीजीपीपी का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में ध्यान में रखना है बच्चों, एक तो अपने को नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अपने को 1 मार्क्स तो यहां पे मिल गया। ठीक है। सेकेंड, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको इतना फोकस करना है कि अगर ये मेरा बिजनेस है तो इस बिजनेस को लेके जो एक्सपेंस नहीं होंगे उसे मुझे क्या करना है, डिस अलाउ करना है। बिजनेस को लेके इनकम नहीं है उसे क्या करना है, डिस अलाउ करना है। सिंपल, और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते क्या है डिसअलाउ, क्या है डिसअलाउ। चलो ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर गोपाल इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। तो एक मिस्टर गोपाल है, वो कौन है बच्चों, एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का। तो बेसिकली एक कौन सा क्वेश्चन आया, ये बिजनेस को लेके आया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एक्सपेंस यहाँ पे दिया डेबिट साइड में और जो इनकम दी है क्रेडिट साइड में, उसमें क्या डिस अलाउ है, क्या डिस अलाउ नहीं है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम पोस्टिंग पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मिस्टर गोपाल इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। डेबिट साइड में कौन से उसके एक्सपेंस दिए, पहले वो एक बार रीड कर लेते हैं। तो बच्चों पहला एक्सपेंस का नाम क्या है तुम्हारा, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो बच्चों ये खर्चा होता है बिजनेस का, तो उसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे।
सेकेंड कौन सा एक्सपेंस है बच्चों इसका, रेंट, रेट एंड टैक्स। ठीक है, ये भी बिजनेस का खर्चा होता है अनलेस कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। तो ध्यान में रखना, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको इसके एडजस्टमेंट कुछ है क्या, एक बार वो पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन में इसके एडजस्टमेंट है जो हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पहला ही क्लिक कर दो कि ये इसमें एडजस्टमेंट है आफ्टर रीडिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस बच्चों ये भी बिजनेस का खर्चा होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, अलाउड करेंगे। हमें फोकस क्या करना है, जो बिजनेस का खर्चा नहीं है उसे क्या करना है, डिस अलाउ करना है। क्लियर। नेक्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, मतलब ये घर का खर्चा है बच्चों, और ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, ये बिजनेस का होता है। तो वी कैन नॉट मिक्स घर का एक्सपेंस एंड बिजनेस का एक्सपेंस। अगर ये बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो इसमें से बिजनेस का ही एक्सपेंस आएगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आएगा। तो ये जो मिस्टर गोपाल है इसने क्या कर दिया बच्चों, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घर का खर्चा दिखा दिया। जो उसने क्या किया, गलत काम किया, तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। क्लियर। इसे एक बार मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये डिस अलाउ करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो बच्चों ध्यान में रखना, प्रोविजन क्या होता है, एक अनसर्टेन लाइबिलिटी होता है जो एक्चुअली में इंकर्ड नहीं होता, तो उसे भी हम एक्चुअली अलाउड नहीं कर सकते अपने बिजनेस के एक्सपेंस में। बट भाई साहब गोपाल ने क्या कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे। ये मैंने क्रॉस यहाँ पे कर दिया। तो बच्चों याद रखना, प्रोविजन कुछ भी आया वो क्या होता है, अनएसर्टेन लाइबिलिटी होता है जो एक्चुअली में इंकर्ड नहीं होता। तो अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, कितना, 1800। तो बच्चों अगेन यहाँ पे एक मोटर कार मिस्टर गोपाल ने सोल्ड किया था, उसमें इसको लॉस हुआ, बट वो जो मोटर कार है वो किस पर्पस के लिए यूज हुआ था, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब पर्सनल। तो ये क्या हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो यहाँ पे पर्सनल या प्राइवेट ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, बट मिस्टर गोपाल ने यहाँ पे किया है, तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, डिस अलाउ। तो डिस अलाउ मतलब ये सारे एक्सपेंस हम कहां पे लिखेंगे, हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा, सैलरी। तो बच्चों सैलरी तो बिजनेस का खर्चा ही होता है, तो ये क्या हो गया, अलाउ। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस 1790, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है बच्चों, 2880। तो विच मीन्स 2880 में LIC का पैसा कितना है, 1790। और LIC बेसिकली हम कौन से एंगल से देखते हैं बच्चों, हमारे 80C में। अगर डिडक्शन अगर आपको याद है 80C, तो वो तो हमारा PL में आ गया ना, तो वो एक्सपेंस हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। विच मीन्स इंश्योरेंस जो प्रीमियम का जो अमाउंट है 2880, इसमें से जो 1790 है उसे क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। सबको डिस अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो हम एज्यूम करते हैं बच्चों की ये जो इंटरेस्ट है बैंक लोन का जो पैसा है वो गोपाल ने पे कर दिया है, तो बीच मीन्स ये क्या हो गया, अलाउड हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने कहा था, प्रोविजन बच्चों क्या होता है, अनसर्टेन लाइबिलिटी होता है जो एक्चुअली में इंकर्ड नहीं होता, बट भाई साहब ने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया अपने PL में, तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। ये मैंने कर दिया यहाँ पे चौकड़ी। तो बच्चों चौकड़ी मीन्स क्रॉस बेसिकली। ठीक है, तो बच्चों डेबिट साइड में हमने वो सारे एक्सपेंस को डिस अलाउ कर दिया है जो हम कहां पे लिखेंगे, हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे। विच मीन्स एज अ बिजनेस वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल एक्सपेंस विच आर नॉट लिंक टू बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के खर्चे ही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी खर्चा हुआ, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। क्लियर बच्चों। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। अब जो क्रेडिट साइड में बच्चों आओगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने को मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा अपने कुछ इनकम होगा, तो इनकम भी अपने बिजनेस के लिंक में होना चाहिए। अगर वो लिंक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। क्लियर। सो इसको पहला इनकम क्या है बच्चों, जो यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ग्रॉस। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम है, विच मीन्स
गोपाल ने क्या कर दिया, यहाँ पे गलती कर दिया, हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकम को डिसअलाउ, बिकॉज ये जो इनकम है इसे हम कहां पे शो करते हैं, हमारे आईफोर्स में। आईफोर्स मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड्स में। क्लियर। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट इनकम उसे क्या मिला है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो बच्चों प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हम कहां पे देखते थे, हमारे हाउस प्रॉपर्टी में। तो गोपाल ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया जो उसने गलत काम किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे, विच मीन्स ये जो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसे भी क्या कर देंगे, इनकम को डिसअलाउ कर देंगे। और जो इनकम डिसअलाउ है उसे हम कहां पे शो करेंगे बच्चों, हमारे यहाँ पे फॉर्मेट में। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, हमारा जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का जो इंफॉर्मेशन था, एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया और इनकम को डिसअलाउ कर दिया। तो आपको बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग द बीजीपीपी का क्वेश्चन। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के तरफ। तो पहला एडजस्टमेंट बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ₹650। अब क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है। देखिए हमने वहां पे क्या कर दिया, इसको डिसअलाउ कर दिया है। तो हम मान लेते हैं ये जो बैड डेब्ट्स वाला पार्ट है 650, हम क्या करेंगे, इसको लेस में कर देंगे। ठीक है, ये कहां पे चले जाएगा, हमारे लेस वाले पार्ट में। क्लियर बच्चों। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आता है तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि अगर यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अगर हमने एट में लिखा है तो वी कैन एज्यूम ये जो बैड डेब्ट जो रिटर्न हुआ है ईयर का, उसे हम क्या करेंगे, लेस में कर देंगे बेसिकली। अब आ जाओ तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अब आओगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2 में इनकम टैक्स। तो बच्चों याद रखना, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मैंने ऐड में लिखा है और अगर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल अगर आया, उसे हम कहां पे करेंगे, लेस में दिखा देंगे, दैट इज इनकम कम डिसअलाउड में। तो याद रखना, अगर डेप्रिसिएशन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में आया, अगर डेप्रिसिएशन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में आया, उसे हम कहां पे शो करेंगे, ऐड में। अगर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल आया, अगेन रिपीटिंग, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल आया, उसे हम कहां पे शो करेंगे, माइनस में। बस ये थोड़ा शॉर्टकट याद रखना अब। ठीक है, तो ये जो 1600 है बच्चों, इसे हम क्या करेंगे, माइनस में दिखा देंगे। क्लियर। अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, जो लास्ट वाला पार्ट है। इसमें क्या लिखा है, द एसएससी, एसएससी कौन, मिस्टर गोपाल। तो एसएससी इज रनिंग इज बिजनेस इन रेंटेड प्रॉपर्टी। तो जहां पे मिस्टर गोपाल अपना बिजनेस चला रहा है ना, वो जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो रेंटेड है। ठीक है, हाफ ऑफ विच यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, विच मीन्स अगर सपोज मान लो बच्चों एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ना बच्चों क्या है, ये रेंटेड है। ये प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, ये रेंटेड है, विच मीन्स आगे क्या लिखा था यहाँ पे, हाफ ऑफ द पोर्शन, वो क्या कर रहा है बच्चों, ओन पर्पस के लिए, मतलब हाफ जो प्रॉपर्टी का जो जगह है वो खुद रह रहा है और बाकी जो हाफ है उसने क्या किया, वहां पे रेंट पे किया है। ठीक है, अब आगे, जिसका रेंट कितना है बच्चों, पूरे प्रॉपर्टी का 2400 इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर हाउस इज इंक्लूडेड इन रेंट रेट एंड टैक्स। मतलब ये जो 2400 रुपया है, ठीक है, ये कहां पे इंक्लूड है, हमारे यहां पे इंक्लूड है रेंट रेट एंड टैक्स में, विच मीन्स 2900 में 2400 रुपये काय का है, वो रेंट का है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The balance of ₹500 is on account of municipal tax paid for property given on rent। तो बच्चों हमें यहाँ पे करना क्या पता है, जो 2400 है ना, ये 1200 ये रेंटेड है और ये 1200 ये ओन पर्पस के लिए उसने यूज किया है। ठीक है, तो जो रेंटेड वाला पार्ट है,
ठीक है। इसे हम कहाँ पे शो करते हैं, हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। भाई साहब ने कहाँ पे शो कर दिया, पीजीपीपी में। जो इसने गलत काम किया है तो हम क्या करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। सो 1200 ये हो गया, और जो म्युनिसिपल टैक्स जो उसने पे किया है, ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। कितना पे किया इसने म्युनिसिपल टैक्स बच्चों, 500 रुपया। तो इसे हम कर देंगे 500 एड बैक। यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 1700। तो ये जो 1700 है इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस डिस अलाउ में लिखेंगे। समझा बच्चों। अगे ना एडजस्टमेंट नंबर जो 3 था, इसमें क्या लिखा था, जो मिस्टर गोपाल है ना, वो अपना बिजनेस ना प्रॉपर्टी एक हाफ प्रॉपर्टी में चला रहा है, ठीक है। और पूरे एंटायर प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो कितना है, 2400, जो किस में इंक्लूड है, हमारे मेन क्वेश्चन में, दैट इज रेंट रेट एंड टैक्स। कितना अमाउंट है वहां पे, 2900 है। तो हमें क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे, जो 2400 है रेंट का, हाफ वो खुद रह रहा है और हाफ वो रेंट पे किया उसने। तो जो हाफ उसने रेंट पे किया है ना, उसे हम कहाँ पे शो करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, गलत काम कर दिया ना, तो हमें क्या करना है, उसको सुधारना है। तो सुधारेंगे कैसे, सिंपल, 2400 का हाफ कितना हो गया बच्चों, 1200। और 1000 जो 200 जो बैलेंस बच गया है ना, वो क्या है, उसका ओन रेसिडेंस, ठीक है। तो जो रेंट पे दिया है, तो रेंट वाला पार्ट अपने को पीजीपीपी से अलग करना है, सिंपल, ठीक है। तो 1200 ये क्या हो गया, उसका रेंट हो गया, जिसपे उसने क्या किया, म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया 500 रुपया, उसे भी क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो एड बैक करने के बाद कितना अमाउंट आया, 1700, जिसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में डिस अलाउ कर देंगे। क्लियर बच्चों। और कुछ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है नहीं, तो विच मीन्स हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सॉल्व कर दिया। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स एक बार हम क्वेश्चन को फुल फ्लेज में सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मेट, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगेन याद रखना, डायरेक्ट टैक्स का हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको परंपरा फॉलो करना है। परंपरा मीन्स नेम ऑफ एसएससी, उसके नीचे लीगल स्टेटस, फिर एवाई और एफवाई, फिर बाद में जिस हेड्स का इनकम का क्वेश्चन होगा उसे आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस तरीके से। बट ये परंपरा आपको फॉलो करना है ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर बच्चों। तो हमने ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, ठीक है। पहला हमें क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा और अपने को इजी तरीके से 1 मार्क्स तो मिल ही गए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बच्चों कितना दिया यहाँ पे, 1,80,150, इसे हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं, 1,80,150, ये मैंने पोस्टिंग कर दिया बच्चों। अब फॉर्मेट में मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंस डिसअलाउ, मतलब वो एक्सपेंस हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे जो हमने चौकड़ी किया, मतलब क्रॉस किया था। तो यहां पे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे कहां से, हाउस होल्ड एक्सपेंस। कितना बच्चा हाउस होल्ड एक्सपेंस का अमाउंट, 1,880। तो यहां पे हमने वो एक्सपेंस का नाम भी लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, आपको उस एक्सपेंस का नाम भी लिखना है। तो अमाउंट कितना है इसका यहाँ पे, 1,880। उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, इसको भी हमने क्या किया, क्रॉस किया था, इसको भी यहाँ पे लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका अमाउंट कितना दिया है, 1,200। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, कितना अमाउंट है, 1,800। फिर उसके बाद हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था, ओनली 1,790 आपको लिखना है। याद रखना अमाउंट कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम का, 2,880, बट उसमें से LIC का कितना है, 1,790, बस उतना ही पर हम क्या करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। क्लियर। फिर बाद में आपका आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका अमाउंट है 6,400 बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इनकम साइड में,
इनकम साइड में जब आओगे तो अगेन पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना अमाउंट दिया यहाँ पे, 5350। उसके बाद रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, 5400। तो ये हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर दिया। अब आते एडजस्टमेंट के थ्रू। अब जब एडजस्टमेंट में आओगे तो पहले एडजस्टमेंट बच्चों क्या था, बैड डेब्ट्स था। इसे हमने कहाँ पे लिखा था, नेगेटिव साइड में। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स, कितना यहाँ पे 650, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल था, तो इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना था, 1600। उसके बाद बच्चों ये तो हमारा एक्सपेंस एक रह गया था, जहां पे हमने प्रॉपर्टी को क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। और जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, उसे हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो अलग करने के बाद हम कहाँ पे लिखेंगे, डिस अलाउ में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी 1700। और कुछ है क्या बच्चों, जो हमने एडजस्टमेंट मिस आउट तो कुछ किया तो है नहीं, तो हमने पूरा एडजस्टमेंट को भी कवर कर दिया। अब क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है बच्चों, इसको क्लोज करेंगे। तो एक बार क्लोज करते हैं। ये बच्चों आया हमारा, ऐड करने के बाद से मैंने एक्सपेंस दिस अलाउ का टोटल किया है, ठीक है बच्चों। तो इसका अमाउंट आता है 14,770, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसको और इसको प्लस कर दो, तो कितना आएगा 180 150। ये हमारा आ गया 194,920। और यहाँ पे लिख देना, ठीक है, अमाउंट बिफोर इनकम डिस अलाउ करके। अब क्या करेंगे, जितना इनकम डिस अलाउ वाला पार्ट है ना, इसको टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको भी टोटल करते हैं, 5350 प्लस 5400 650 और 1600। तो इसका टोटल आया बच्चों 13,000। जो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो लेट्स सी 194920 माइनस 13,000 कितना आएगा। तो लेस करने के बाद अमाउंट आया 181,920। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, विच मीन्स ये आपको मिल गया फाइनल आंसर, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन। सिंपल। तो देखा बच्चों, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जब आप बीजीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, विच मीन्स जो आपका एक्सपेंस नहीं होगा ना आपके बिजनेस को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके ना, उसे क्या करना है, आपको एक्सपेंस को डिस अलाउ करना है। और जो इनकम भी नहीं है आपके बिजनेस को लेके या आपके प्रोफेशन को लेके, उसे क्या करना है, डिस अलाउ करना है। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे एडजस्टमेंट लिंक में आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब यहां पे अगर आपको डेप्रिसिएशन दिखा, उसे कहां पे लिखना है, अपने को ऐड में लिखना है। और एडजस्टमेंट में दिखा कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, उसे कहां पे लिखना है, नेगेटिव साइड में। एक थोड़ा शॉर्टकट आप ध्यान में रख सकते हो। और याद रखना, कोई भी प्रोविजन दिखा, उसे आपको क्या करना है, डिस अलाउ करना है। रीजन, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है बच्चों, एक अनएसर्टेन लायबिलिटी होता है जो एक्चुअली में इंकर्ड नहीं होता। क्लियर बच्चों। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व किया, दैट इज बीजीपीपी का। क्लियर बच्चों।